ईरान के परमाणु ठिकानों का आखिरकार क्या हुआ? ये कितने ताकतवर हैं? उसमें जो वैज्ञानिक काम करते हैं उनका क्या हुआ? और अब कैसे इजराइल से बदला लेने की तैयारी में है ईरान? मैं आपको बता देती हूं कि कैसे इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया है और आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये नक्शा देखिए कि कैसे इजराइल ने ईरान के इन 6 बड़े और जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो ठिकानों पर हमला किया है। तबरीज, तेहरान, करमाशा, अराक, नतांज, इस्फहान, आवाज और इलियाम। अब आपको यह जानना है कि आखिरकार न्यूक्लियर फैसिलिटीज को क्यों निशाना बनाया। इसलिए क्योंकि ईरान अब न्यूक्लियर पावर बनने वाला था, उसके पास यूरेनियम इनरिचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है और इजराइल और अमेरिका को ये पसंद नहीं है। इजराइल ने इसलिए हमला कर दिया। अब अगर आप इस वाले नक्शे को गौर से देखेंगे तो आप देख सकते हैं जितना भी आपको ये पंखे जैसे आकार दिख रहे हैं ये सारे के सारे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है। चाहे वो फोर्डो हो, चाहे वो नतांज हो, चाहे वो इस्फहान हो, चाहे वो खोंदाब हो, तो इसके बारे में, चाहे वो बुशहर हो जो कि नीचे की तरफ है। अब एक एक करके मैं आपको बताने वाली हूं कि ये कितने ताकतवर है। लेकिन इस पूरे हमले में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो है नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को, और ये ईरान का सबसे मुख्य न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इसका पूरा सैटेलाइट इमेज मैंने आपको दिखा दिया है। हालांकि इसमें रेडिएशन की खबरों को जो एटॉमिक चीफ, जो एटॉमिक एजेंसी है, उसने मना कर दिया है, लेकिन नतांज जो कि ईरान का मेन परमाणु फैसिलिटी सेंटर है उसको नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने भी ये कंफर्म किया है और ईरान ने भी ये कंफर्म किया है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे है? तेहरान ने लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में है, जो तेहरान राजधानी है ईरान की, उससे 250 किलोमीटर दक्षिण में ये नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है। 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम इस फैसिलिटी में उपलब्ध है। यानी 9 परमाणु बम। आप देख रहे हैं कि यूरेनियम इनरिचमेंट लगभग 60% तक हो चुका है। दावा है हमले में मुख्य ट्रांसफार्मर को नुकसान हुआ है। यह दावा किया जा रहा है कि वहां का जो हॉल है और वहां का जो पूरा का पूरा प्रेमाइसिस है वो इजराइल ने तबाह कर दिया है। अच्छा, ये जो नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है इसमें 2 बड़े प्लांट हैं। एक तो अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट जो कि जमीन के बहुत ज्यादा नीचे है, वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, और पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट जो कि एक छोटा प्लांट है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने जो वो चट्टानें होती है ना उसके अंदर एकदम उसको पूरे की पूरी तरीके से शील्ड कर रखा है। तो इसलिए एकदम अंदर तक पहुंचना किसी भी एयर स्ट्राइक के लिए पॉसिबल नहीं है। एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं। अब ये एडवांस सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? जो ये यूरेनियम 235 है उसकी सफाई होती है और उसको फिर बम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईरान 60% संवर्धन तक पहुंच चुका है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यूरेनियम इनरिचमेंट कर चुका है ईरान, और यही इजराइल को कंफर्मेशन था और इसलिए इजराइल ने अमेरिका को बोला कि भाई हम ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला कर रहे हैं। कुछ और न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की, जैसे कि इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजिकल सेंटर। ये कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है इस फैसिलिटी पे, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आप देख सकते हैं ईरान की वायुसेना और रक्षा सिस्टम को कमजोर करना इस पूरी स्ट्राइक का मकसद था, और इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है ईरान पर। लेकिन अब ईरान ने भी बदला लेने की ठान ली है। अब आपको पता है कि भाई ईरान की टेंटिकल्स क्या है? हिजबुल्लाह, हमास, यमन में हूती विद्रोही, इन सबको तो फंड ईरान ही करता है ना। तो इजराइल ये चाहता है कि अब ईरान के मेन जो सोर्स है उस पर हमला कर दे, ताकि ना वो हिजबुल्लाह को समर्थन दे पाए, ना हथियार दे पाए, ना हूती विद्रोहियों को और ना ही हमास को। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है, इससे प्लूटोनियम बनता है, और अगर इस फैसिलिटी पे भी हमला करने की कोशिश की गई है। आप देखिए कि कैसे वाटर रिएक्टर से ये लोग प्लूटोनियम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसको हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आप सोचिए कि वो जो पूरा वाटर रिएक्टर है उससे भी आप परमाणु बम बना सकते हो। तो बेसिकली इजराइल ईरान का एक और हाथ काटना चाहता था। तबरीज मिलिट्री बेस, जो तबरीज में जो हमला हुआ है वहां पर मिलिट्री बेस है और एक बड़ा तेल रिफाइनरी भी है। आपने खबरें सुन ली होगी कि कैसे अब ऑयल प्राइसेस बढ़ चुकी है जब से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। लेकिन अब ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान ने भी घोषणा कर दी और इनफैक्ट 100 ड्रोन्स तो दाग भी दिए हैं इजराइल पर।
अब मैं आपको थोड़ा सा और न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में बताना चाहूंगी। एक फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है, ये कॉम जो एक जगह है वहां पर एक माउंटेन में है। इसमें हाई सिक्योरिटी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है और देखिए एयर स्ट्राइक से इसको पूरा प्रोटेक्ट कर रखा है। ओरिजिनली मतलब पहले इसको सीक्रेट रखा गया था, लेकिन फिर 2009 में वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने ये पता लगा लिया। ईरान रिज्यूम 60% एनरिचमेंट हियर इन वायलेशन ऑफ, यानी बार बार ये कहा जा रहा है कि ईरान के पास अप्रूवल नहीं था कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट करे, लेकिन फिर भी ईरान ने किया। तो इसलिए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, मैं आपको फिर याद दिला देती हूं, अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रंप का बयान आया है। ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान को बहुत बोला यूरेनियम एनरिचमेंट मत करो, हमने इनफैक्ट न्यूक्लियर टॉक्स करने की भी कोशिश की गई, लेकिन अब अगर वो नहीं माना तो अब जो हमारे हथियार इजराइल के पास हैं, इजराइल ने उनका इस्तेमाल कर कर ईरान पर हमला कर दिया है। ट्रंप कह रहे हैं मैं अब भी कह रहा हूं रुक जाओ, वरना बहुत ज्यादा यानी मास कैजुअलिटीज होंगी और अब वॉर होने से कोई नहीं बचा सकता। अब देखिए बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसकी लोकेशन है सर्दर्न ईरान में, जो कि पर्शियन गल्फ कोस्ट है, वहां पर करीब में है। अब यहां पर क्या होता है, सिविलियन पावर रिएक्टर है, यानी वो जो परमाणु एनर्जी है ना, उनसे ये लोग पावर जनरेट करते हैं और इसको पूरा रशिया के द्वारा बनाया गया था। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये वेपन्स फैसिलिटी है, लेकिन ये लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे आ जाइए, ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश के द्वारा ये बताया गया है कि कैसे नतांज एनरिचमेंट फैसिलिटी को नुकसान हुआ है। हालांकि इसमें कोई केमिकल लीक और रेडिएशन नहीं हुआ है, ये कंफर्म खबर है। फिर आप देखेंगे कि एक और जो इनका पूरा जो इधर ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने बताया है कि ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है इजरायली एयर स्ट्राइक में, सिर्फ जो नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको नुकसान पहुंचा है। और मैं आपको बता दूं, आप याद कीजिए भारत पाकिस्तान में जब संघर्ष हुआ था तो ये आरोप लगाए गए थे भारत के ऊपर कि भारत ने किराना हिल्स, जो कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइट है, उस पर हमला कर दिया है, लेकिन उस पर कोई ऐसी ऑफिशियल जानकारी नहीं थी। तो उसी अंदाज में, क्योंकि देखिए चट्टानों से एकदम ये जितने भी ऐसे न्यूक्लियर साइट्स हैं वो घिरे रहते हैं, उनकी जो लोकेशन होती है वो सीक्रेट होती है। तो उसी तरीके से इजराइल ने भी ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला किया है, लेकिन इसका बदला भी अब ईरान ने लेना शुरू कर दिया है। और ईरान ने जो बदला लिया है, अब ये कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट पे जंग होने से अब कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि यूएस इजराइल एक तरफ हो गए, ईरान के साथ सारे मुस्लिम मुल्क हो गए हैं। मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन आप देख लीजिए कि एक और फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है, वो भी कंफर्म कर दिया गया है कि उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो इनफैक्ट जितने भी न्यूक्लियर साइट है ना, उसमें से सिर्फ ये एक साइट जो मैं आपको बता रही हूँ नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, उस पर नुकसान पहुंचा है और उसमें भी सिर्फ प्रेमाइसेस को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन न्यूक्लियर साइंटिस्ट यानी परमाणु वैज्ञानिकों का भी खात्मा कर दिया इजराइल ने। 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि इस हमले में मारे गए हैं। उनके नाम मैं आपको बता देती हूं, अब्दुल राहिम, अहमद रेजा, सईद, मतलबी जदे, मेहदी और फिरदौं अब्बासी। ये 6 वो वैज्ञानिक हैं, परमाणु वैज्ञानिक हैं, जो कि पूरा जितना भी परमाणु प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, उस पर काम कर रहे थे। लेकिन अब इजराइल ने वैज्ञानिकों को ही मार डाला है, असैसिनेट किया है, और इसके अलावा टॉप जनरल्स को भी मार दिया है। अब देखिए किस तरीके से ईरान अब बदला लेगा। सबसे पहले तो ईरान ने, आप देख सकते हैं, ये अपनी मस्जिद के ऊपर ये लाल फ्लैग लगा दिया है। अब ये रेड फ्लैग का मतलब रिवेंज होता है, यानी ये जो है, द मूव इज अ पावरफुल एंड रेयर सिंबल इंडिकेटिंग दैट अ मेजर रिस्पॉन्स और रिटेलिएशन इज इमिनेंट। यानी ये एक बार जो इन्होंने एक फ्लैग लगा दिया है मस्जिद के ऊपर, यह है कि अब ईरान पीछे नहीं हटेगा, अब ऐसा रिवेंज होगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता भी देती हूँ। ये जो रेड फ्लैग है हमेशा मस्जिद के ऊपर मुहर्रम के टाइम लगाया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि भाई मुहर्रम के अलावा इस झंडे को फहराया जाए, लेकिन अभी इसको फहराया गया है। तो इसका मतलब होता है इस झंडे का फहराना, ओ ये एवेंजर्स ऑफ हुसैन। आप जान रहे हैं ना कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंड सन थे हुसैन, उनको जस्टिस का इनकारनेशन बोला जाता है। और आपको ये भी पता है कि कैसे करबला के युद्ध में जो 680 ईयर में उनको मार दिया गया था कैलिफ यजीद के ट्रूप ने। तो उसके बाद से जितने भी ये शिया जो इस्लाम मानने वाले शिया मुसलमान होते हैं, वो इस बैटल को और हुसैन जो शहीद हुए थे उनको
वो एकदम उनकी इबादत करते हैं। तो अगर ये झंडा फहरा दिया है, मतलब अब ऐसा रिवेंज होगा। भाई मुहर्रम के टाइम हमेशा ये झंडा फहराया जाता है, लेकिन अब अगर फैला दिया तो ऐसा रिवेंज होगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। अब आप देखिए, ईरान लॉन्चेस हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन टुवर्ड्स इजराइल, यानी ऑलरेडी 100 लोकेशन पे जब इजराइल ने हमला कर दिया तो उसके पलटवार में ड्रोन और मिसाइलें ईरान से दागी जा चुकी हैं। हालांकि वो अलग बात है कि वो जो जॉर्डन है, जो इजराइल के पास में एक मुस्लिम मुल्क है, उसने भी अपने हवाई पूरे एयर स्पेस पे उसको इंटरसेप्ट किया और इजराइल की तरफ से भी आया कि हमने उसको इंटरसेप्ट कर दिया है। अब देखिए, आपको पता है कि कैसे बड़े और जो चीफ कमांडर्स हैं उनका असैसिनेट कर दिया इजराइल ने, लेकिन अब ईरान ने तुरंत ही अपॉइंट कर दिए हैं नए कमांडर्स। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कैसे हुसैन सलामी का जब असैसिनेशन हो गया तो उनकी जगह पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक नया कमांडर को अपॉइंट किया है। खमनई ने उनको अपॉइंट किया है, उनका नाम है मोहम्मद पाकपुर। और ऐसे करके मैं आपको बता देना चाहती हूँ कुछ और जनरल्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है। इनफैक्ट ईरान की जो रेड क्रेसेंट सोसाइटी है, उन्होंने 60 लोकेशंस पर अपनी टीम को, अपनी रिस्पांस टीम को तैनात कर दिया है। ईरान के जो एयरपोर्ट है, नेविगेशन कंपनी है, उन्होंने सारी फ्लाइट्स बंद कर दिया, अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अब आप सोचिए कि एयर इंडिया को भी अपनी तकरीबन 19 से 20 फ्लाइट्स ऐसी थी जो कि ईरान के एयरबेस से होकर गुजरती, तो उन सबको वापस बुला लिया है। भाई कोई यूरोप जा रही थी, कोई अमेरिका, तो उन सबको वापस बुला दिया है। वो सब डाइवर्ट हो गई हैं, उन सबको लौटा दिया गया है। लेकिन फिर भी इजराइल लगातार ईरान पर स्ट्राइक कर रहा है। एक नई लोकेशन है शिराज करके, जो कि साउथ ईरान में है, वहां से खबर आ रही है कि भाई नए अटैक्स किए गए हैं। इसी बीच में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो अराक्ची है, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक पत्र लिखा है कि अब इजराइल ने वॉर की मांग की है, क्योंकि अब जो इजराइल ने किया है वो हम पूरे की पूरी ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, खमनई ने देखिए कैसे आर्मी कमांडर अब्दुल रहीम मौसावी को नया चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया है ईरानियन आर्म फोर्स का, मोहम्मद पकपूर को नया कमांडर बना दिया है IRGC का, और अली शब्दामी को बना दिया है कमांडर ऑफ सेंट्रल खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स, क्योंकि इनके जितने भी चीफ थे उन सबका असैसिनेशन हो गया था। तो अब ईरान ने अपनी नई टीम खड़ी कर दी है। मैं आपको बता दूं, देखिए ये सब वो लोग हैं जिनको असैसिनेट किया जा चुका है। इसमें से आपको दिख रहा होगा IRGC कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, खात्मे अल अनबिया सेंटर हेडक्वार्टर के गोलमाली रशीद, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी और ex-AEOI हेड फिरदौन अब्बासी। इन सब को आप देख सकते हैं कि कैसे असैसिनेट कर दिया गया है। ईरान कंस्ट्रक्ट्स थर्ड न्यूक्लियर फैसिलिटी इन इनवल्नरेबल साइट। अभी इस हमले के पहले 20 घंटे पहले की खबर है, जब ईरान ने डिक्लेयर किया था कि हमने एक और नई न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रही है, लेकिन उसकी लोकेशन हम रिवील नहीं करेंगे। यानी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो घोड़े की तरह भाग रहा था। इससे इजराइल और अमेरिका को बेचैनी हुई और दोनों ने बैकडोर्स के साथ प्लानिंग की और उसके बाद ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन अब इसके बाद जो होगा, जो पूरा खमनई की तरफ से, ईरान की तरफ से, इनफैक्ट मुस्लिम मुल्क भी अभी ईरान के साथ हैं। तो अब मिडिल ईस्ट में अब सवाल यही है कि अब अगला विश्व युद्ध, क्योंकि मोस्टली कंट्रीज ने इजराइल के इस हमले को कंडेम किया है, मुस्लिम मुल्क पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।